अस्सलाम वालेकुम भाई। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही स्पेशल है टेलर लोगों के लिए। जो लोग टेलर का काम जानते हैं और टेलर के काम के सिलसिले में दुबई आना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल दूँगा कि कैसे टेलर का काम दुबई में ईज़ी और अच्छे तरीके से किया जाएगा और अच्छे से ढूँढ सकते हैं उसको। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्टिंग से पहले कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और इसको सुनिए, कितना इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ठीक है? एक्चुअली मैं भी दुबई में एक टेलर शॉप में काम करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मॉल में काम करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग किया था दुबई में एज अ स्मॉल टेलर से। फिर आस्ते-आस्ते करते-करते फिर मैं मॉल पहुँच गया। अभी मैं मॉल में हूँ, ठीक है? तो दुबई में काम, पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि दुबई में काम कैसा होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, दुबई सपनों का शहर है, वही पता ही है। दुबई बहुत कामयाबी ड्रीम लेके आते हैं, सपने लेके आते हैं। लेकिन सिर्फ़ उनके लिए है जो स्किल्स के और प्लस सब्र के साथ में आते हैं यहाँ पे, मतलब सब्र होना चाहिए उनको। जब तक पेशेंस नहीं रहेगा उसके पास में, तो दुबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। टेलर का काम यहाँ सिर्फ सिलाई नहीं है, कस्टमर से बात कैसे करते हैं आप, कस्टमर का स्किल, ठीक है, फिटिंग समझना उनका, कंप्लेन हैंडल करना और प्रेशर में काम करने का भी वो होना चाहिए कि भाई मैं प्रेशर में, जब मेरे ऊपर प्रेशर आए किसी चीज़ का, तो उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है? कभी कभी काम मिलेगा भी नहीं, कभी कभी नहीं मिलेगा। लाइफ में भाग दौड़ चलती रहती है, ठीक है? और जो लोग बोलते हैं ना दुबई में पैसा ही पैसा है, तो वो आधा सच बोलते हैं, क्योंकि सैलरी का जो बात है ना यहाँ पे, सैलरी उसको मिलता है जिसका इंग्लिश बहुत परफेक्ट है यहाँ पे। टेलर का काम जानते हो आप, अगर सूट का काम जानते हो, फुल सूट बनाते हो आप और आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आपका सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा मॉल में भी और ऐसे शॉप में भी जहाँ पे लोग काम करने आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं यार सैलरी कितनी मिलेगी दुबई में, क्या सैलरी मिलेगा टेलर के काम पे, तो ये सबसे कॉमन सवाल है हमारे पे, सैलरी कितनी मिलती है? दुबई में टेलर की सैलरी डिपेंड करता है कि उसका स्किल्स क्या है, आपकी फिटिंग का स्किल क्या है, इंग्लिश बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? और कस्टमर हैंडल करने पे भी। नॉर्मल टेलर को इतनी मिलती है, लेकिन मास्टर टेलर जो कस्टमर संभाल लेता है, उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है? अगर आप लोग को फुल सैलरी में चाहिए, मतलब सैलरी के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, और आप लोग टेलर हैं, तो कमेंट में टेलर लिखो, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, ओके? अच्छा, गलतियाँ जो कर देते हैं यहाँ आके, सबसे बड़ी गलती, अब मैं अपनी एक गलती बताता हूँ, ठीक है? मैं सोचता था कि बस सिलाई आती है काफ़ी है, लेकिन दुबई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बोलना और समझना स्किल्स है। बहुत लोग यहाँ इसी में फ़ेल हो जाते हैं कि भाई सैलरी, चलो हमें सिलाई तो आती है, लेकिन जब यहाँ दुबई आते हैं तो उनको अच्छा खासा मौका होता है, लेकिन उनके पास इंग्लिश नहीं होती है, लैंग्वेज नहीं होती है, बात करने का तरीका नहीं होता है, तो फिर कैसे करेंगे? इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो, नॉट फॉर टेलर, टेलर भी ज़रूरत है नहीं, अगर टेलर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी फील्ड में तो आपका स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आती है आपको, तो आप दुबई में ऑलमोस्ट समझ लो कि आपके पास में जॉब का कमी नहीं होगा। इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मुझे इंग्लिश
मैं काफ़ी दिन से मैं तो सोचता था कि भाई इंग्लिश में ही मैं कोशिश करता था बात करने का, तो यहाँ भी आया तो मुझे इंग्लिश काफ़ी हेल्प किया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ, अच्छे अच्छे मॉल में काम कर रहा हूँ, अच्छा जगह पे काम लगा हुआ मेरा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि दुबई में आपको थोड़ा नहीं, आप खुद टूट जाते हो। दुबई जो है, दुबई तोड़ते नहीं है लोग, वो खुद टूट जाते हैं वेट करते करते करते। अभी देखो पता है, अभी मैं जब दुबई में था, फर्स्ट टाइम जब दुबई आया था, तो मुझे 9 महीने लग गए थे वीज़ा यहाँ का वर्क परमिट पाने के लिए। 9 महीने, 9 महीने में मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन ये है ना कि सही रास्ता कोई नहीं दिखाता है। आप लोग रुकोगे कुछ दिन, यहाँ पे आओगे, देखोगे, सिचुएशन को समझोगे, तब उसके बाद आपको अपने आप सब कुछ समझ में आता जाए, ठीक है। अच्छा, टेलर का जो है ना, आपके पास में स्किल अगर पैंट शर्ट, और पैंट शर्ट बनाने वाले के लिए सैलरी जो है वो मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक जानता हूँ जी, मुझे ऑफ़र किया गया था जब मैं बताया था, मैं तो सब कुछ बनाता था, कोट पैंट वगैरह सब कुछ, लेकिन पैंट शर्ट बनाने वाले की सैलरी जो है ना, कमीशन बेसिस पे भी है यहाँ पे, और मिनिमम 1800 से 2000 2200 ऐसे ऑफ़र करते हैं, ठीक है। प्लस आपको कोई कंपनी आपको अकोमोडेशन दे देगी, रूम कोई नहीं देती है। तो ये सोच के चलो कि आपके पास में ना 10 घंटे का ड्यूटी होगा, उसमें 1 घंटा आपको ऑफ लंच का, बाकी 9 घंटा काम करना है आपको। तो वो पैंट शर्ट बनाने वालों के लिए, जो कोट बनाते हैं उसके लिए पीस रेट पे काम करो आके, ठीक है। तो पीस रेट पे काम करेंगे तो 130 दिरहम, 120, कहीं कहीं पे 150 दिरहम, लेकिन फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। फिनिशिंग ऐसी होती है कोट की कि भाई हम तो इंडिया में ऐसा देखे भी नहीं थे, ऐसी फिनिशिंग होती है यहाँ पे। तो कोट की फिनिशिंग के साथ में अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ पे 3000 3500 ईज़िली कमा लोगे आप, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर अच्छा रेट मिल गया, काम अच्छा आ रहा है, तो 4000 4500 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर दुबई आ रहे हो आप लोग कभी भी टेलर के काम से, तो थोड़ा अपना इंग्लिश को मजबूत करके आओ, ठीक है। इंग्लिश अगर आपके पास में रहेगा ना, तो लाइफ अच्छी मिलेगी आपको यहाँ पे एज अ टेलर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सब टेलर ही टेलर है, लेकिन वो नज़रिया अलग है। मैं भी अच्छे में हूँ, वो थोड़ा मुश्किल में है। अभी सडनली देखो, मैं अपने अपने भाई को बुलाया हूँ इंडिया से, उनका लिखने में सीख है, इंग्लिश भी आती है उनको, लेकिन बोल नहीं पाते सही से, फेल हो गया। मैंने 3-4 जगह मॉल में उनका ट्राई करवाया, लेकिन फेल हो गया वो इंग्लिश में, क्योंकि उनको बोलने का नहीं। तो एक चीज़ और बताऊंगा कि आप लोग दुबई आओ तो कम से कम जो है ना 6 महीना या 1 साल किसी भी दुकान में यहाँ पे वीज़ा लेके, अगर वो लगा देता अच्छी बात है, नहीं तो कैसे भी करके ना 1 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड करो किसी भी शॉप में। लाइक अगर मेंस वेयर में हो तो मेंस वेयर में अच्छे से काम करो, और यहाँ का देखो कि यहाँ पे कैसा काम होता है, उसके बाद ही आप कुछ अच्छे ब्रांड में तैयार ट्राई करो, ठीक है गाइस। तो यही सब बात है, और कुछ बातें अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो बताना मुझे, ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सवाल और ये बात समझ में आया कुछ, कमेंट में यस या नो लिखो, बताओ मुझे, जो भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखो, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है टेलर के ऊपर। अगर आपको जानकारी चाहिए और तो उस पर कमेंट्स करना मुझे, ठीक है। कमेंट्स करोगे, अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके बारे में आपको इन्फॉर्म दूँगा। किसी भी फील्ड का, लाइक लेडीज़ मास्टर हो, जेंट्स हो, टेलर हो, कोई सा भी, तो मैं बता दूँगा आपको। और लास्ट में एक चीज़ और कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेल आइकन दबाए ताकि लाइव अपडेट मिलता रहे आपको जब भी आप आएंगे तो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट में।
थैंक यू फॉर